बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाली शेख की दुनिया। आज बन रहा है जी मटर कीमा और बहुत ही मज़े का। 1 kg लिया है जी कीमा, 1 कप घी और इसमें डाल दिया है जी 2 प्याज रफली कट करके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज को हम 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। ये देखिए जी 2 से 3 मिनट के बाद अब इसमें हमने शामिल कर देने हैं जी 10 से 12 जवे लहसुन के, जो कि मैंने ये चॉप करके रखे हुए थे, ये भी इसमें शामिल कर देंगे। अब इसको हम से 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। ये जी झटपट से रेसिपी तैयार हो जाती है और बनती इतनी ज़बरदस्त किस्म की, इतनी टेस्टी कि आप लोग अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये जी 1 kg जो मैंने कीमा लिया था वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिया है। इसको हम पकाएंगे 4 से 5 मिनट तक इसी तरह भूनेंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरा हर आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता जाए। और कमेंट्स बॉक्स में जाके मुझे अपनी राय ज़रूर दिया करें कि आपको मेरी वीडियो ये कैसी लगती हैं। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए बहुत ही सिंपल और आसान रेसिपीज़ लेके आती हूँ और घर से जो मसाले होते हैं उन्हीं में तैयार हो जाती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें मैं शामिल करने लगी हूँ जी 1.5 टेबल स्पून के करीब नमक। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी शामिल कर सकते हैं, कम ज़्यादा मिर्च मसाले आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी 3 से 4 मिनट हो चुके हैं जी कीमे को भूनते हुए। अब इसमें मैंने शामिल कर देना है जी तकरीबन 1 कप के करीब दही। अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करके इसको इसी पानी में, हमने देखे पानी शामिल नहीं किया अभी तक, और ये बीफ का कीमा मैंने लिया है। आप इसको मटन में भी बना सकते हैं और चिकन में भी बना सकते हैं। ये आप देख सकते हैं जी। अब इसको मैं ढक के तकरीबन 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ दूंगी। देखने पानी मैंने इसमें बिल्कुल भी अभी तक शामिल नहीं किया। और ये देखें जी 15 मिनट के बाद दही का पानी इतना आ चुका है बाहर। अब इसको हमने खुश्क नहीं करना, हमें अभी भी इस पानी की ज़रूरत है। अब इसमें मैंने शामिल कर दिए जी मटर तकरीबन मैंने लिए थे 1 kg और दाने निकलने के बाद ये 1/2 kg के करीब हमारे पास मौजूद हैं। 1 kg कीमा लिया था और 1 kg ही मटर लिए थे। ये देखिए जी दोनों चीज़ों का हमने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। अब इसको मैं 5 मिनट के लिए ढक्कन दे के दोबारा से पकने के लिए छोड़ दूँगी ताकि हमारे मटर हाफ कुक से ज़्यादा हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए जी 5 मिनट के लिए मैंने इसको ढक के रख दिया है और फ्लेम अभी तक हमारा स्लो है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए जी मटर हमारे 5 मिनट के बाद तकरीबन 80% कुक हो चुके होंगे और मैं इनको चेक करके बताती हूँ आपको। देखिए जी अच्छी तरह से पानी अभी भी इसमें मौजूद है और हमने अब तक भी पानी इसमें बिल्कुल भी शामिल नहीं किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए जी मटर मैं चेक करती हूँ, इसके मटर जो हैं तकरीबन हमारे 60% कुक हो चुके हैं। अब हम इसमें डाल देते हैं जी जो अदरक था 1 टेबल स्पून के करीब बारीक चॉप किया हुआ, वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिया है। फ्रेंड्स, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और पूरी वीडियो वॉच किया करें ताकि आपकी रेसिपी बहुत अच्छे से तैयार हो जाए। अब इसमें डाल दिया जी मैंने 1 टेबल स्पून के करीब पिसा हुआ धनिया और 1/2 टीस्पून मैंने डाली है जी इसमें लाल मिर्च पिसी हुई। स्पाइसेस जो है फिर मैं आपको बता देती हूँ, अपनी मर्ज़ी के हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें डाल दिया जी मैंने 1 टीस्पून के करीब हल्दी पाउडर। अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसमें मैं थोड़ा सा पानी शामिल कर दूंगी ताकि इसमें हमारे मसाले भी पक जाएं और अच्छी तरह से इनकी ये भून भी जाएं। अब इसमें मैंने 6 से 7 हरी गोल लाल मिर्चें डाल दूंगी। आप इसमें चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें साबुत गोल लाल मिर्चों का इस्तेमाल कर रही हूँ। आपके पास हो तो आप डाल लें, नहीं हैं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। ये इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर देते हैं और ताकि हमारे जो मसाले हैं वो भी अच्छी तरह से कुक हो जाएं और जो मटर हैं वो हमारे तकरीबन 60% गल चुके थे, मज़ीद इनको पकने की ज़रूरत है। अब इसको मैं तकरीबन 6 से 7 मिनट इसी तरह पकाएंगे। अब ये देखें जी 6-7 मिनट के बाद पानी अभी भी इसमें मौजूदा है। अब इसमें मैंने शामिल कर दूंगी जी 2 टमाटर जो मैंने रफली कट करके रखे हुए थे, ये शामिल कर देंगे।
और तकरीबन 3 से 4 हरी मिर्चें जो मैंने बारीक काट के रखी हुई हैं वो शामिल कर देंगे। अब ये आप इसका कलर देखें और इसका टेस्ट इतना अमेजिंग होगा, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें डाल देंगे जी इसको मज़ीद चटखारेदार और मज़ेदार बनाने के लिए हाफ़ लेमन इसमें मैं डाल रही हूँ। आपको पसंद हो तो आप डाल लें, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। ये वैसे भी बहुत ही मज़े का लगेगा। अब ये जी इसका पानी थोड़ा हमने और ड्राई करना है। अब इसमें मैंने डाल दिया है जी गरम मसाला, तकरीबन 1 टीस्पून के करीब है ये। इतनी मज़े की खुशबुएं आ रही हैं, इतना ज़बरदस्त इसका टेस्ट होगा कि आप लोग जब इसको बनाएंगे तो आपके घर वाले फरमाइश करके बनवाएंगे। और इसमें इतना टाइम भी नहीं लगता और हमारे घर में जो मसाले मौजूद हैं उन्हीं से मैंने इसको तैयार किया है और बहुत ही टेस्टी ये तैयार होता है और बहुत आसान रेसिपी है। अब ये देखिए जी तकरीबन पानी भी खुश्क हो चुका है, ऑयल बाहर आ चुका है। अब इसमें मैंने डाल दिया जी धनिया। डिश हमारी पक के मुकम्मल तैयार है। अब इसको हम करते हैं जी डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, आप इसका लुक देखें और इतना टेस्ट इसका यमी होगा कि आप लोग कहेंगे जी सुभान अल्लाह। अब मैं फिर मेरी आपसे एक हम्बल सी रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरा हर आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता जाए। और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय मुझे ज़रूर दिया करें कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। ये देखिए जी मज़ेदार और चटखारेदार किस्म का मटर कीमा बन के रेडी है। ये है जी इसका फाइनल लुक। आप इसको एंजॉय करें अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने मेहमानों को खिलाएं, खुद खाएं और करें बहुत सा एंजॉय। अब लाली शेख को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।